जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई 2025 में एज ए रेगुलर या फिर एज ए प्राइवेट एग्जाम दिए थे, उन सब बच्चों के लिए अपडेट है कि उनका कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड फर्स्ट इंप्रूवमेंट कब होगा और उसका डेट शीट क्या है जो सीबीएसई ने जारी कर दिया है आप लोगों को चुपके से, और आप लोगों को पता भी नहीं चला। तो मैं वो आपको डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि डेट शीट क्या है, इसका रिजल्ट कब आएगा, जो जुलाई मंथ में जो एग्जाम होगा इंप्रूवमेंट का या फिर कंपार्टमेंट का। ओके, और हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए जो NEP 2020 है उसमें कुछ चेंजेस आया है जो आप सबको पता चल गया है 2 बार बोर्ड एग्जाम का। तो उनसे, इस गाइडलाइन से, इस सर्कुलर से 10th वाले बच्चों को क्या फायदा होने वाला है और 12th वाले बच्चों को क्या फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप कंपार्टमेंट कितनी बार दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट कितनी बार दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, जुलाई मंथ में जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और आपका डिजी लॉकर पे कब तक आ जाएगा मार्कशीट, और हार्ड कॉपी कब तक मिलेगा, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 12th वाले बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो 12th वाले बच्चे अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं जेईई मेंस के लिए या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो वे सारे बच्चे जुलाई मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। और उनका डेट शीट क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये जो डेट शीट दिखा रहा है, तो ये जो डेट शीट दिखा रहा है आपको सप्लीमेंट्री क्लास एग्जामिनेशन क्लास 12th, तो ये 15 जुलाई 2026 का दिखा रहा है। बट इस बार भी 15 जुलाई 2025 में ही होगा। ओके, ये 26 के लिए इन्होंने जारी कर दिया है डेट शीट, बट ये अब जो 2025 में है उनके लिए भी ये है, और रिजल्ट उनका 15 अगस्त 2026 को आएगा। तो इस बार रिजल्ट तो आपका 2 अगस्त तक आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका भी डेट शीट आप देख सकते हो। 15 जुलाई क्लास 12 वाले बच्चों के लिए 15 जुलाई 2024 था। एक ही दिन होता है क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना रहता है 12th वाले बच्चों को। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनका 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 22 जुलाई तक कंडक्ट हुआ था। ओके, और बात आती है रिजल्ट की। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं उनको डाउट है कि, और कंफ्यूजन है कि सर अगर हम एग्जाम देते हैं इंप्रूवमेंट का तो मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके लिए भी मैं डिस्कस कर देता हूं। उनका जो पिछले बार जो रिजल्ट था, सीनियर स्कूल क्लास 12th सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2 अगस्त को अनाउंस हुआ था, और जो बच्चे क्लास 10th के थे उनका 5 अगस्त को। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आपको मिल जाएगा, आई मीन उनका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 7 डेज के अंदर में डिजी लॉकर पे अपडेट हो जाएगा, या उससे पहले भी अपडेट हो जाएगा। तो आप वहां से निकाल के आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं। और उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका मार्कशीट आपके स्कूल में चला जाएगा, जो बच्चे रेगुलर हैं, और जो बच्चे प्राइवेट हैं उनके घर पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा क्लास 12th वाले बच्चों का इस साल का। अब जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो कितनी बार कंपार्टमेंट दे सकते हैं अगर 2025 में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दिए हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट आप जुलाई में दोगे, नेक्स्ट आपको फरवरी मार्च में 2026 में देना पड़ेगा, सेकंड कंपार्टमेंट बोलते हैं उसको, या फिर सेकंड इंप्रूवमेंट। उसके बाद आती है थर्ड कंपार्टमेंट। थर्ड इंप्रूवमेंट नहीं होता है। थर्ड कंपार्टमेंट आपको फिर से जुलाई 2026 में, जो डेट शीट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो डेट शीट आप देख रहे हो, इसी डेट शीट को ये ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 15 जुलाई 2026 को। तो इसी डेट शीट पे, इसी डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 12th वाले बच्चों का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट सिर्फ 2 बार दे सकते हैं क्लास 12th वाले बच्चे। वो जो फर्स्ट इंप्रूवमेंट होगा उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, और जो सेकंड इंप्रूवमेंट होगा उसमें आप मोर देन 1 भी आप दे सकते हैं, डोंट वरी। अब बात आती है कि अब हम डिस्कस करते हैं जो बच्चे प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट एसएसएल रिपीट दिए हैं इस साल या फिर कंपार्टमेंट दिए हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे एज ए प्राइवेट जो एग्जाम दिए हैं 2025 में कंपार्टमेंट का, तो इन केस अगर उनका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो वो थर्ड कंपार्टमेंट जुलाई में दे सकते हैं, जो उनका आखिरी कंपार्टमेंट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या बच्चे कंपार्टमेंट के बाद इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो यस, अगर आपका कंपार्टमेंट 2025 में क्लियर हो जाता है तो आप जुलाई मंथ में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 में भी आप मेन बोर्ड के साथ इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। आई थिंक क्लास 12 वाले बच्चों का डाउट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों का। तो जो क्लास 10th में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं 2025 में, उनके लिए
बेनिफिट होने जा रहा है इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनको बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो वो बच्चे कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं इसी साल जुलाई मंथ में, जो 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपका डेट शीट आएगा, उसी बीच में आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग फोकस करो अपनी तैयारी पे कि अगर इनका अच्छा नहीं किया है तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं वो अगर एग्जाम जुलाई मंथ में क्लियर कर लेते हैं तो उनको रेगुलर स्कूल से ही मार्कशीट मिल जाएगा, कंबाइंड मार्कशीट, क्लियर, और कंपार्टमेंट आता है तो ओके। तो जो बच्चे 10th के हैं उनको फर्स्ट कंपार्टमेंट या फर्स्ट इंप्रूवमेंट जुलाई मंथ में मिलेगा, सेकंड इंप्रूवमेंट या सेकंड कंपार्टमेंट उनको 2026 के फरवरी मार्च में मिलेगा, और उनका थर्ड कंपार्टमेंट उनको मई मंथ में ही मिल जाएगा। जो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे डेट शीट हम दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो डेट शीट है उनका ये मई मंथ का है। सेकंड एग्जाम जो होगा आपका देख लो यहाँ पे, तो सेकंड एग्जाम होगा मई मंथ में, तो ये आपका 5 मई को मैथमेटिक्स है, उसी तरह सोशल साइंस आपको 9 मई को है। तो जो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट है तो वो इसी सब्जेक्ट इसी बोर्ड में वो मई मंथ में दे सकते हैं, या फिर जिन बच्चों का एसेंशियल रिपीट लगा हुआ है, मान लेते हैं कि वो इस बार जो एग्जाम दिए हैं 2025 में, अगर उनको 2 पेपर से अधिक में बैक लग गया है, अगर 5 सब्जेक्ट था टोटल और 2 से अधिक उनको आरटी आ गया है, तो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में चले गए, तो वो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में 26 में एग्जाम देंगे। उसमें भी क्लियर नहीं होता है, एसेंशियल रिपीट वाले कैटेगरी में नहीं क्लियर होता है, आपको 2027 का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको 2026 में मंथ में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग, टाइम कम रहता है, तैयारी अच्छे से करना। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपना अपना कंपार्टमेंट दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनका डेट शीट 2026 के लिए फरवरी मार्च का और मई मंथ का आपको मिल गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो बच्चे क्लास 10 के हैं और प्राइवेट एग्जाम दिए थे 2025 में, उन सब बच्चों का इंप्रूवमेंट उनका अगर क्लियर हो जाता है 2025 मार्च में, तो वो इंप्रूवमेंट फर्स्ट इंप्रूवमेंट दे सकते हैं जुलाई मंथ में 2 सब्जेक्ट में, और सेकंड इंप्रूवमेंट फरवरी मार्च में दे सकते हैं, ऑल 5 में या फिर मोर देन 1 में दे सकते हैं, क्लियर। और जो बच्चे कंपार्टमेंट अगर उनको लग जाता है अगर, तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट जुलाई मंथ में देंगे, सेकंड कंपार्टमेंट फरवरी मार्च 2026 में देंगे, और फिर थर्ड कंपार्टमेंट मई मंथ में देंगे। तो ये जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग आपका कंडक्ट होगा एग्जाम। बट जो बच्चे क्लास 12 के हैं उनका एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि डेट शीट उनका आप देख सकते हो, डेट शीट यहाँ पे दे दिया गया है, उनके लिए कोई चेंजिंग नहीं है। क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका एक ही बोर्ड एग्जाम होगा एज पर गाइडलाइन। ओके, तो 15 जुलाई को 2026 में उनका एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए अपडेट था, जो बच्चों को कन्फ्यूजन था तो वो अब अपने अकॉर्डिंग जो परिस्थिति बनेगी, जो कंडीशन उनको फेस करना पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद, तो वो सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसको अपने दिमाग में रख लेना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, बाय, जय हिंद, जय भारत।